गांव की खामोश फजाओं में दो दोस्तों की कहानी जिंदा थी, अहमद और हसन की। ये कहानी आम न थी, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती बचपन के खेलों से शुरू होकर जिंदगी के इम्तिहानों तक पहुंची थी। अहमद एक गरीब किसान का बेटा था। वो अक्सर सुबह सवेरे खेतों में जाकर अपने वालिद का हाथ बटाता, धूप में झलसता, कपड़े पुराने और कभी धले हुए कभी मिट्टी से भरे हुए। इसके जूते इतने पुराने कि बारिश में पानी अंदर दाखिल हो जाता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, ख्वाब देखने की रोशनी। जबकि हुस्न रईस जमींदार का बेटा था, महल नमा घर में रहता, नर्म कालीनों पर चलता, नौकर चाकर उसकी खिदमत के लिए हुमा वक्त हाजिर रहते। इसके पास दुनिया की हर आसाइश थी, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ी दौलत अहमद की दोस्ती थी। गांव के लोग अक्सर हैरान होते कि एक गरीब और एक अमीर कैसे इतने करीबी दोस्त हो सकते हैं, मगर दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता किसी मफाद पर नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों पर है। वो स्कूल जाते तो एक ही किताब पर झुककर पढ़ते, खेलते तो जीतने हारने की फिक्र के बजाय एक दूसरे के साथ हौसले में खुशी ढूंढते। हुस्न अक्सर अहमद को देखकर कहता, दोस्त, अगर तो ना होता तो ये सारी आसाइशें मेरे लिए बेकार होते। अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, और अगर तेरी दोस्ती ना होती तो ये दुनिया मेरे लिए झील बन जाती। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त ने वो दिन भी दिखाया जब अहमद के वालिद सख्त बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने शहर के बड़े अस्पताल का कहा, मगर इलाज के इखराजात इतने थे कि अहमद सुनकर ही टूट गया। वो दर गया, लोगों के सामने हाथ फैलाया, लेकिन गुर्बत के बोझ तले दब्बे गांव वाले खुद मजबूर थे। अहमद ने दिल ही दिल में फैसला किया कि हुस्न को नहीं बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गुर्बत उसकी दोस्ती पर बोझ बने। मगर सच्ची दोस्ती दिलों के राज छिपा नहीं सकती। हुस्न को जैसे ही पता चला तो वो रातों रात दौड़ता हुआ अहमद के घर पहुंचा। उसके हाथ में रकम थी, आंखों में आंसू और आवाज में लर्जिश। दोस्त, तूने मुझसे ये दुख छुपाया। अगर मैं तेरे दुख में साथ न दे सकूं तो दोस्ती का क्या मतलब? अहमद की आंखों से आंसू रवां हो गए। वो बोला, मैं तुझ पर बोझ नहीं डालना चाहता था। हुसन ने उसका हाथ थाम कर कहा, दोस्त, ये बोझ नहीं, ये मोहब्बत है। ये मेरा हक है कि मैं तेरे दुख को अपना दुख समझूं। यूं इलाज हुआ और अहमद के वालिद बच गए, मगर उसके बाद हुसन को अपने वालिदीन की नाराजगी का सामना करना पड़ा। रईस जमींदार को यह अच्छा न लगा कि उनका बेटा एक गरीब पर इतना पैसा लिटा दे, लेकिन हुसन डट गया। उसने कहा, मेरे लिए दौलत बेकार है अगर अहमद की जान खतरे में हो। गांव के लोग हैरान रह गए कि इतनी दौलत के बावजूद इस लड़के ने दोस्ती को तरजीह दी। वक्त गुजरता गया और दोनों ने जिंदगी के कई इम्तिहान उठे दिए। हुसन शहर गया तालीम हासिल करने, मगर वापस आकर भी सबसे पहले अहमद के पास गया। अहमद दिन रात मेहनत करता, कभी मजदूरी करता, कभी खेतों में खून पसीना बहाता, ताकि अपनी इज्जत और खुददारी कायम रख सके। मगर जब कभी वो थकता तो हुसन के कंधे पर सर रखकर कहता, दोस्त, दुनिया कितना भी सख्त क्यों ना हो जाए, तेरा साथ मुझे हिम्मत देता है। एक दिन गांव पर कहत आया, खेत सूख गए, लोग भूख से मरने लगे। अहमद खुद भी भूखा था, मगर उसने दूसरों के बच्चों को अपनी रोटी दे दी। हुसन ने शहर से अनाज मंगवाया और गांव के लोगों में तकसीम किया, मगर तकसीम करने के बाद भी वो कहता, औसल दौलत तो अहमद के पास है, जिसने अपनी भूख भलाकर दूसरों को खिलाया। ये सुनकर अहमद हंस दिया और कहा, औसल दौलत तेरे पास है कि तूने दूसरों की भूख मिटाने के लिए अपनी आसाइशें कुर्बान कर दी। दोनों की कुर्बानियां गांव के लिए एक दास्तान बन गईं। लोग अपने बच्चों को नसीहत करते, बेटा, अगर दोस्ती करनी है तो अहमद और हुसन जैसी करो, क्योंकि दौलत आरिजी है, मगर मोहब्बत और वफादारी हमेशा रहती है। और जब दोनों उम्र रसीदा हुए तो भी साथ बैठे दरख्त के नीचे एक दूसरे को पुरानी यादें सुनाते और कहते, जिंदगी ने हमें किया कुछ नहीं दिखाया, गुर्बत, दौलत, खुशी, गम, लेकिन एक चीज कभी न बदली, वो है हमारी दोस्ती। और यूं ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो दुख और खुशी में एक दूसरे का सहारा बने, क्योंकि असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और वफादारी है।